तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जिसके बारे में तो लगभग सभी लोगों ने सुन ही रखा होगा। तो चलिए जानते हैं इस माइंड बेंडिंग थ्योरी को डिटेल्स में। तो जब 1900 के दशक की शुरुआत में रिलेटिविटी का थ्योरी सामने आया तो इसने सदियों से माने गए साइंस को पलट दिया और फिजिसिस्ट्स को अंतरिक्ष और समय की एक नई समझ दी। ये सब तो शायद आप सभी को पता ही होगा कि सर आइजैक न्यूटन स्पेस और टाइम यानी अंतरिक्ष और समय को फिक्स्ड मानते थे, यानी जो समय अभी आपके लिए चल रहा है वही ब्रह्मांड के दूसरे छोर में भी चल रहा होगा। लेकिन स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी द्वारा प्रदान की गई नई तस्वीर के हिसाब से ऐसा नहीं था। समय सबके लिए अलग या रिलेटिव था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी का पहला पार्ट, जिसे स्पेशल रिलेटिविटी से भी जाना जाता है, 1905 में जर्मन फिजिक्स जर्नल एनालन डेर फिजिक में पब्लिश किया था और एक दशक के कठिन काम के बाद जनरल रिलेटिविटी के अपने थ्योरी को पूरा किया। तो अब पहला सवाल, आखिर स्पेशल रिलेटिविटी क्या है, चलिए जानते हैं। ये थ्योरी दो की कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पहला, नेचुरल वर्ल्ड रेफरेंस के प्रिविलेज फ्रेम्स की अनुमति नहीं देती है। जब तक कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलती है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो गाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबको फिजिक्स के बेसिक टर्म्स का नॉलेज होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मैं अभी एक एक बेसिक टर्म तो समझाने नहीं बैठ सकता ना। बढ़ते हैं आगे। फिजिक्स के लॉज सभी के लिए समान है। ये कुछ ऐसा है कि जब आप ट्रेन की खिड़की के बाहर देखते हैं और बगल में एक ट्रेन को चलते हुए देखते हैं, तो उस समय मूव कौन कर रहा होता है, आप या वो ट्रेन? ये बताना मुश्किल हो सकता है। आइंस्टाइन ने ये माना कि यदि मोशन पूरी तरह से यूनिफॉर्म है तो ये बताना असंभव है और उसे फिजिक्स के सेंट्रल प्रिंसिपल्स या केंद्रीय सिद्धांत के रूप में आइडेंटिफाई किया। अब दूसरा की कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट यानी प्रकाश 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की अनवेयरिंग स्पीड से ट्रैवल करता है। कोई भी ऑब्जर्वर कितनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा हो या कितनी ही तेजी से कोई लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट चल रही हो, लाइट की स्पीड का मेजरमेंट हमेशा एक ही रिजल्ट देता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट से शुरू करते हुए आइंस्टाइन ने दिखाया कि स्पेस और टाइम उन तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स ने पहले कभी रियलाइज नहीं किया था। थॉट एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज के माध्यम से आइंस्टाइन ने प्रदर्शित किया कि स्पेशल रिलेटिविटी के परिणाम अक्सर कॉमन सेंस एक्सपेक्टेशन के कॉन्ट्ररी या ऑपोजिट होती है, यहाँ तक कि चौंकाने वाले भी। अगर आप एक रॉकेट में मूव कर रहे हैं और आप अपने एक दोस्त को एक समान लेकिन धीमी गति से चलने वाले रॉकेट में बिठाते हैं, उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि आपके दोस्त की घड़ी आपकी तुलना में अधिक धीमी गति से चलेगी। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसके अलावा आपके दोस्त का रॉकेट आपके रॉकेट से छोटा दिखाई देगा। यदि आपका रॉकेट तेज होता जाता है तो आपके रॉकेट का मास बढ़ जाएगा। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, चीज़ें उतनी ही भारी होती जाएंगी और आपका रॉकेट तेजी से आगे बढ़ने के आपके एफर्ट्स का उतना ही विरोध करेगा। आइंस्टाइन ने दिखाया कि कोई भी चीज़ जिसका मास होता है वो कभी भी लाइट के स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। स्पेशल रिलेटिविटी का एक और कॉन्सिक्वेंस या परिणाम ये है कि मैटर और एनर्जी, फेमस इक्वेशन E = mc², जिसमें E एनर्जी के लिए स्टैंड करता है, m मास के लिए और c² लाइट का स्पीड का स्क्वायर है। इसके माध्यम से इंटरचेंजेबल यानी आपस में बदले जा सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की गति इतनी बड़ी संख्या है कि यहाँ तक कि मास की एक छोटी मात्रा भी एनर्जी की एक बहुत बड़ी मात्रा के बराबर है और इसका परिवर्तन किया जा सकता है। अगर एक एग्जांपल दूँ तो आपकी जो पानी की बोतल है ना, उससे आपके पूरे शहर को बर्बाद किया जा सकता है। सुनने में फनी लगता है ना, पर यही सत्य है। इसलिए एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब्स इतने शक्तिशाली होते हैं। तो चलिए अब जनरल रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं। एसेंशियली ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है। बेसिक आइडिया ये है कि एक इनविजिबल फोर्स होने के बजाय जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी स्पेस की कर्विंग या वॉर्पिंग है। इमेजिनेशन इज द की टू अंडरस्टैंडिंग रिलेटिविटी। ये मैं नहीं कह रहा, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे। इसलिए एक बार वीडियो को पॉज करें और अपनी आंखें बंद करके इस प्रोसेस को इमेजिन करने की कोशिश करें। एक ऑब्जेक्ट जितनी अधिक विशाल होती है उतनी ही वो अपने आसपास के स्पेस को वॉर्प करती है। उदाहरण के लिए सन हमारे सोलर सिस्टम के अक्रॉस स्पेस को वॉर्प करने के लिए पर्याप्त बड़ा है। थोड़ा सा जिस तरह एक रबर शीट पर रेस्ट करने वाला एक भारी गेंद शीट को वॉर्प कर देता है, एज अ रिजल्ट अर्थ और अन्य प्लैनेट्स इसके चारों ओर एक कर्व्ड पाथ में घूमते हैं। ये वॉर्पिंग समय की मेजरमेंट को भी अफेक्ट करता है। हम ये सोचते हैं कि समय एक स्टेडी रेट में चलती है, लेकिन जिस तरह से ग्रेविटी स्पेस को स्ट्रेच या वॉर्प कर सकता है, उसी तरह ये समय को भी डायलेट कर सकता है। अब प्लीज़ मत बोलना कि डायलेट क्या होता है। अगर बोल रहे हो तो तुम इस वीडियो को सीरियसली नहीं देख रहे हो। अगर आपका दोस्त पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है
तो आप देखेंगे कि उसकी घड़ी आपकी तुलना में तेज़ी से चलेगी। और अगर आपका एक दूसरा दोस्त किसी घाटी के तल पर है तो उसकी घड़ी आपकी तुलना में स्लो चलेगी। ऐसा ग्रेविटी की स्ट्रेंथ की डिफरेंस की वजह से होगी। और एक और बात, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और सच में ऐसा होता है। तो चलिए अब स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के कुछ टेस्ट्स की बात करते हैं। पिछले शताब्दी में कई एक्सपेरिमेंट्स ने स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दोनों की वैलिडिटी की पुष्टि की है। जनरल रिलेटिविटी के पहले मेजर टेस्ट 1919 में एस्ट्रोनॉमर्स ने दूर के तारों से लाइट के डिफ्लेक्शन को मापा जैसे जैसे स्टार लाइट सन को पास कर रही थी, ये साबित करते हुए कि ग्रेविटी वास्तव में स्पेस को कर्व या डिस्टॉर्ट करती है। 1971 में साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन की थ्योरी के दोनों हिस्सों की परीक्षण ठीक से सिंक्रोनाइज्ड एटॉमिक क्लॉक्स को एयरलाइनर्स में रखकर उन्हें दुनिया भर में उड़ाया। विमानों के उतरने के बाद घड़ी की जांच से पता चला कि विमान में रखी घड़ियां ज़मीन पर मौजूद घड़ियों की तुलना में सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम थोड़ी धीमी चल रही थी। ये असमानता विमानों की गति, जो एक स्पेशल रिलेटिविटी इफेक्ट है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के केंद्र से उनकी अधिक दूरी के परिणाम स्वरूप हुई, जो एक जनरल रिलेटिविटी इफेक्ट है। 2016 में ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज स्पेस टाइम के फैब्रिक में सटल रिपल्स जनरल रिलेटिविटी की एक और पुष्टि थी। तो चलिए अब जानते हैं रिलेटिविटी के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। हालांकि रिलेटिविटी के पीछे का विचार इजोटेरिक प्रतीत होता है, इस थ्योरी का मॉडर्न वर्ल्ड पर बहुत बड़ा प्रभाव है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर वेपन्स उदाहरण के लिए इस ज्ञान के बिना असंभव होंगे कि मैटर जो एनर्जी में बदला जा सकता है। और हमारे जीपीएस सैटेलाइट नेटवर्क्स को जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी दोनों के सटल इफेक्ट्स के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे ऐसे परिणाम देंगे जो कई मील दूर थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दें ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में मुझे भी मज़ा आया क्योंकि इसके 2 रीजंस थे। पहला रीज़न, मुझे इस टॉपिक में खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और दूसरा रीज़न, मेरे घर के पास थोड़ा दूर शादी हो रही है और म्यूज़िक बज रहा है वहाँ पर तो उसका भी इंटरेस्ट है। म्यूज़िक आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि एडिट हो जाता है यार, समझा करो। तो बस, और रिलेटिविटी के बारे में आपका जो भी विचार है ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो बस मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, और हाँ खुश रहो यार।